So hello everyone and welcome to Engineering Funda. Today we are going to discuss about the Mesolithic age, right? इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे Paleolithic age के बारे में, जो कि आपका 2 मिलियन ईयर BCE से लेके कब तक था, 10,000 BCE तक था. ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं आपका Mesolithic age के बारे में. तो Mesolithic age के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पहले साइट के नाम जान लेते हैं. दैट इज लंगराज, बागौर, भीमबेटका केव, महादहा एंड दमदमा, सराय नाहर राय एंड आदमगढ़. आजमगढ़ नहीं है, ये आदमगढ़ है. ठीक है, देखो लंगराज कहाँ पे है? ये गुजरात में. लंगराज गुजरात में. ये साइड कहाँ पड़ती है? गुजरात में. ठीक है, ये लिखते जाना फटाफट आप लोग, गुजरात. उसके बाद बात करें बागौर की, तो बागौर राजस्थान में है. बागौर राजस्थान में है आपका. ठीक है, भीमबेटका केव जो है वो आपको पता ही है कौन सा डिस्ट्रिक्ट, अब्दुल्लागंज है ना. अब्दुल्लागंज रायसेन डिस्ट्रिक्ट, पूरा नाम याद रख लो, अब्दुल्लागंज रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश. ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, अब्दुल्लागंज रायसेन डिस्ट्रिक्ट MP. याद रखना. देखो महादहा और दमदमा ये दोनों साइट्स आपके कहाँ पे है? प्रतापगढ़ यूपी में. कहाँ पे? प्रतापगढ़ यूपी में. ठीक है, ये भी याद रखना आप, प्रतापगढ़ यूपी में. अभी इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, बस पहले आप साइट्स का नाम जान लो. ठीक है, प्रतापगढ़ यूपी. इसके बाद बात करते हैं सराय नाहर राय. ये भी आपका प्रतापगढ़ यूपी में ही है. एंड आदमगढ़ जो है आपका ये MP में है. आजमगढ़ आपका यूपी में, ये आदमगढ़ है. ठीक है ना, ये भी आपका, ये कहाँ आदमगढ़ कहाँ है? MP में है. ठीक है, तो हम बात करते हैं अब ये टॉपिक्स पे. लंगराज गुजरात, राजस्थान, बागौर जो है राजस्थान में है, भीमबेटका केव अब्दुल्लागंज रायसेन डिस्ट्रिक्ट, महादहा एंड दमदमा प्रतापगढ़ यूपी, सराय नाहर राय जो है आपका ये भी प्रतापगढ़ यूपी में है. एंड आदमगढ़ इज इन MP. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक मेसोलिथिक एज. तो पैलेलिथिक एज के बाद से अब क्या हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी का जो मौसम था वो वार्म होने लगा, और वार्म के साथ साथ वेट भी होने लगा, मतलब बरसात भी स्टार्ट हो गई. पहले जो लोग फुट हिल्स पे रहा करते थे, फुट हिल्स का मतलब पहाड़ों के ऊपर जो हिल्स निकली होती है ना, वहाँ पे रहा करते थे. अब बरसात की वजह से उनको छुपने की जगह चाहिए होती थी, तो या तो वो अंडर द फुट हिल्स आ जाते थे, या फिर अब गुफाओं की तलाश, ऐसे जगह की तलाश करने लगे जहाँ पे वो जाके आराम से क्या कर सके, रह सके. ठीक है, जहाँ पे वो आराम से रह सके. ठीक है, तो पहला देखो इस समय भी उनकी लाइफ क्या थी? नोमैडिक थी. जहाँ गुफा दिखा अभी घूम रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, घूम रहे हैं. और जहाँ गुफा दिखा, बारिश होगी, चलो यार कोई देखते हैं छुपने की जगह मिल जाए, वहाँ जाके हम क्या करें, छुप जाएंगे. तो उनको गुफा मिला, गुफा में जाके छुप गए, बरसात से बच गए. क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे पृथ्वी का जो क्लाइमेट है वो कैसा होने लगा था, वेट एंड वार्म क्लाइमेट. ये लाइफ स्टाइल में आप नोट कर लेना. अभी भी वो नोमैडिक थे, नोमैडिक मतलब घुमक्कड़, और वेट और वार्म क्लाइमेट जो है पृथ्वी का हो चुका था. रेनफॉल जो है अब मैक्सिमम होने लगे थे पृथ्वी के ऊपर, और जिसकी वजह से यहाँ के जो पीपल्स थे उनको छुपने की जगह चाहिए थी. छुपने की जगह के चक्कर में ही उन्होंने किसकी खोज कर दी थी? बेसिकली आपका केव की मतलब गुफाओं की डिस्कवरी हुई. देखो गुफा भीमबेटका जो है ना आपका, भीमबेटका केव जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपका मेसोलिथिक तो है ही, साथ साथ ये साइट जो है पैलेलिथिक साइट में भी आता है. ठीक है, और मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर अभी तक किसी ने दिया नहीं है. ठीक है, भीमबेटका साइट पे ही इस समय दुनिया का सबसे पुराने जानवर का अवशेष मिला है. उसका नाम बताएंगे क्या है? ठीक है, देखता हूँ कब तक आता है आप लोग आंसर. फिर आपका फ्लोरा एंड फाउना भी, रेनफॉल बढ़ी. ठीक है, अब देखो जिस भी रीजन में रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ पे डाइवर्सिटी बढ़ती है. फॉर एग्जांपल अगर अब मैं बात करूँ इक्वेटर पे, तो इक्वेटर के ऊपर क्या होता है ना, बरसात हमेशा होती रहती है. ठीक है, बरसात मैक्सिमम होती है. मैक्सिमम बरसात के होने की वजह से वहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब वहाँ पे ऐसे तरीके के आपको जीव मिलेंगे ना जो आप हो सकता है कि अभी आपने देखा ही ना हो. फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की बात करूँ तो वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है आपका एक इक्वेटर पे ही है. ठीक है, अमेजॉन रिवर जो है वो पूरे की पूरी क्या है, इक्वेटर पे है, और अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इक्वेटर के आसपास ही आता है. इसके वजह से वहाँ पे उस अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के ऊपर जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, मतलब बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है. आपको वहाँ पे ऐसे ऐसे जीव देखने को मिल जाएंगे जो आपने देखा ही नहीं होगा. ठीक है, तो इस वजह से यहाँ फ्लोरा फाउना में बढ़ोतरी हुई. ठीक है, मतलब पेड़ पौधे या फिर जानवरों में बढ़ोतरी होने लगी. ठीक है, केव्स को डिस्कवर इसी समय हो गया था. अब धीरे धीरे मानव ना अपना दिमाग जो है विकसित कर रहा था. ठीक है, मानव के दिमाग का साइज थोड़ा बड़ा हो रहा था, कैपेसिटी बढ़ी हुई थी. तो मानव ने यहाँ पे क्या स्टार्ट कर दिया, माइक्रो टूल्स बनाना, मतलब छोटे छोटे टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया. देखो
माइक्रो टूल्स मेसोलिथिक से याद रखोगे, माइक्रो टूल्स हम किस में बने थे, मेसोलिथिक एज में। एम फॉर मेसोलिथिक, एम फॉर माइक्रो, ठीक है। तो छोटे छोटे टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए, जैसे कि तीर और धनुष, है ना, बो एंड एरो, ये सब अब यहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुका था। तो ये लाइफ स्टाइल थी इनकी, ये लोग नोमैडिक थे अभी भी, ठीक है। वेट एंड वार्म क्लाइमेट था, रेनफॉल था, फ्लोरा एंड फाउना केव वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड माइक्रो टूल्स वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। नाउ अब क्या है ना कि यहाँ पे बेसिकली आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको नोट कर लेना। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका लाइफ स्टाइल का एंड बेसिकली आपका ये इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं, ठीक है। ओके, आई होप ये ले लिया होगा आपने। देखो यार, ये जो मेसोलिथिक एज में, मेसोलिथिक एज को हम हेलोसिन एज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और बेसिकली सबसे पहले आपको यहाँ पे धीरे धीरे जब लोग जो हैं अब साथ में रहना स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है, साथ में रहना इनके लिए काफ़ी जो है एडवांटेजेस होता, मतलब काफ़ी इनके लिए फ़ायदेमंद था। क्यों? क्योंकि जब ये पहले अकेले शिकार करने जाते थे तो क्या होता था कि एक गया बंदा शिकार करने, फिर वापस ही नहीं लौटा, ठीक है, कोई जंगली जानवर उसे खा गया, ठीक है। अब क्या है, जब वो झुंड में चलेंगे, मान लो झुंड में चल रहे हैं, पीछे से कोई जानवर उठा के ले, अरे चाचा कहाँ गए भाई, फिर चाचा, हाँ चाचा को है, चाचा है, मतलब चाचा सुरक्षित है, चाचा को लेके वापस आ गए। तो झुंड में ये रहना स्टार्ट कर चुके थे इसी समय से, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब ये मानव धीरे धीरे विकसित होने लगा, ठीक है, तो इन्होंने क्या करने लगे, मतलब अब देखो, अभी तक यहाँ पे कोई खेती नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस मेसोलिथिक एज में इन्होंने ये ग्रुप में रहना स्टार्ट कर चुके थे। और जानवरों का सबसे पहला जो सबसे पहले दफनाया गया साक्ष्य मिलता है वो आपके मेसोलिथिक एज से ही मिलता है। तो आपको याद रखना कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, मतलब पशुपालन कहाँ से स्टार्ट हो चुका था, व्यवस्थित ढंग से नहीं। व्यवस्थित ढंग से तो आपका नियोलिथिक एज में हुआ था, मतलब एकदम प्रॉपर वे से कैसे, कब से हम पशुओं को पालना स्टार्ट करें, डोमेस्टिकेशन कब से स्टार्ट हो गया, वो आपका नियोलिथिक से हुआ। लेकिन मतलब जैसे सपोज करो, मतलब जो इंसान है वो पशुओं को कब से रखना स्टार्ट कर चुका था, कब से, जैसे सपोज करो एक डॉग्स हैं, ठीक है, डॉग्स की बात करते हैं तो आपको आसपास जो डॉग्स घूमते रहते हैं, कभी कभी क्या करते हो, आप उसको खाना ना खिला देते हो। जब आप उसको खाना खिला दिया तो वो आके आपके आसपास बैठा रहता है, ठीक है। आपने अभी तक उसको डोमेस्टिकेट नहीं किया, मतलब आप उसको घर में नहीं रख रहे हो, लेकिन वो क्या करता है, फिर भी आपको पहचानता है कि हाँ भाई इसने मुझे खाना खिलाया था तो मैं इसके साथ रहूँगा। तो ऐसे ही सिचुएशन जो थी वो मेसोलिथिक एज में हो चुकी थी। लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा था कि अब जानवरों को भी हम पालतू बना के रख सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहला जो जानवरों का अवशेष मिला था वो आपका कहाँ से मिला था, बागौर राजस्थान और आदमगढ़ एमपी से। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम एनिमल्स बोन्स वर यहाँ पे फर्स्ट टाइम एनिमल बोन्स का यूज हुआ था टूल्स बनाने में भी, ठीक है। तो 2 पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट कि यहाँ पे सबसे पहले जानवरों को पालने का साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा कि व्यवस्थित ढंग से, मतलब बेटर तरीके से कब से हमने पालना स्टार्ट किया था, वो तो नियोलिथिक एज से था। यहाँ पे बस साक्ष्य मिले हुए हैं, कहाँ से, तो अर्ली डोमेस्टिकेशन के जो साक्ष्य मिले हुए हैं, अर्ली डोमेस्टिकेशन के जो साक्ष्य मिले हुए हैं बागौर राजस्थान और आदमगढ़ से मिले हुए हैं, ठीक है, बागौर राजस्थान से, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अर्ली डोमेस्टिकेशन के एविडेंस कहाँ से फाइंड हुए हैं, तो अर्ली डोमेस्टिकेशन इसी पीरियड से स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। अर्ली डोमेस्टिकेशन जो है इसी पीरियड से स्टार्ट हो चुका था और बागौर राजस्थान से उसके क्या मिले हुए हैं, एविडेंस मिले हुए हैं, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है, ये साइड बागौर समझ में आ गया, बागौर राजस्थान और आदमगढ़ तो समझ में आ गया, यहाँ से आपको अर्ली डोमेस्टिकेशन मिले हुए हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आप अभी नोट करवा दूंगा, ठीक है। दूसरा चीज़ भीमबेटका की बात करूँ तो मेसोलिथिक एज की भीमबेटका में आपको पेंटिंग्स मिले हुए हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि आप पॉइंट्स लिखूंगा, ठीक है, नोट में लिखवा दूँ ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो तो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द भीमबेटका, राइट। भीमबेटका केव की बात करते हैं हम। तो भीमबेटका केव, सबसे पहला पॉइंट हमारा भीमबेटका केव। भीमबेटका केव जो है कौन सा इसका साइट है, तो वो मेसोलिथिक एज का साइट है। भीमबेटका केव जो है वो कौन से एज का है, मेसोलिथिक एज का है, ठीक है। कहाँ पे है ये, अब्दुल्लागंज रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी। अब्दुल्लागंज रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी में आपका भीमबेटका केव है। अब्दुल्लागंज रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी में क्या है, आपका भीमबेटका केव है। नाउ वी टॉक अबाउट दिस भीमबेटका केव।
तो यहाँ पे आपको पेंटिंग्स मिली हुई हैं, ठीक है, पेंटिंग्स। अब ये पेंटिंग्स कहाँ बनी हुई है? इस केव के अंदर बनी हुई हैं। तो कैसी पेंटिंग्स है? बहुत अच्छी। देखो यहाँ से ना एक चीज़ पता चलती है कि मानव के दिमाग में, मानव उस समय से ही वो जो कला है उसमें इंटरेस्ट रखने लगा था। जो ह्यूमन था वो उसी समय से वहाँ पे कला में इंटरेस्ट रखने लगा था, ठीक है। तो अब बात करें पेंटिंग्स की, तो पेंटिंग हमें यहीं से, तो यहाँ तक तो हमें पता चलेगा कि सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी। तो मानव जो था वो पहले से ही, मुझे यहाँ से पता चला भीमबेटका केव से कि मानव जो था वो पहले से ही कला में बहुत रुचि रखता था। कला में रुचि रखने का मतलब कि वहाँ पे उन्होंने पेंटिंग बनाए थे। देखो यार, पेंटिंग्स कोई ज़्यादा खास नहीं बनाया उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक हाथी बना दिया, इसका पोच बना दिया, पैर बना दिए हाथी के, सूंड बना दिया ऐसे, और एक आदमी को यहाँ पे जैसे नॉर्मली एक बच्चे नहीं बनाते हैं, एक भाला पकड़ा दिया कि इस हाथी को क्या कर रहा है, डोमेस्टिकेट कर रहा है। ऐसा पेंटिंग्स दिख गया आपको, ठीक, कुछ ऐसे पेंटिंग्स दिख गया, बैल का, गाय का, ठीक है, 4 पैर बना दिए, कुछ ऐसे पेंटिंग्स दिख गया आपको, ठीक है। तो ये सारे पेंटिंग्स आपको बेसिकली भीमबेटका केव में देखने को मिलेंगे, जिससे ये पता चलता है कि मानव जो है कला में पहले से रुचि रखता था, ठीक है। धीरे धीरे उस समय भी उसका रुचि था कला में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं पेंटिंग्स के बारे में, इसके बारे में हम आगे चलते हैं। तो याद रखना, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ कि आगे हाँ, भीमबेटका के बाद जो सेकंड साइड इंपॉर्टेंट है वो है आपकी एक चीज़ और। भीमबेटका में याद रखना कि भीमबेटका को आपको क्या मिला, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम साइट भी घोषित किया हुआ है, ठीक है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2003 में ही घोषित कर दिया था, ठीक है। ये याद रखना है इसको भीमबेटका के बारे में, ठीक है। भीमबेटका हो गया। भीमबेटका के बाद जो नेक्स्ट है, तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले यहाँ पे मानव की हड्डियाँ पाई गई थी। सॉरी, सबसे पहले यहाँ मानव की हड्डी बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे जानवरों के हड्डियों से, यानी हड्डियों से, ठीक है, हथियार बनाने स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, मेसोलिथिक एज में ही फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम एनिमल बोन वर यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स एट दिस, ठीक है ना, याद रखना, इन दिस पीरियड, ठीक है, इसी पीरियड में स्टार्ट हुआ था। दूसरा पॉइंट याद रखो, बागौर में अर्ली डोमेस्टिकेशन अर्ली डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या हुआ, अभी हमने व्यवस्थित ढंग से मतलब जानवरों को पाल तो नहीं किया, अभी हम उसे ज़्यादा परिचित नहीं थे, ठीक है। नियोलिथिक एज में हम जानवरों को अच्छे से क्या करेंगे, पालेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अर्ली डोमेस्टिकेशन के यहाँ पे हमें एविडेंस मिले हुए हैं, ठीक है। वो यहाँ पे इसी पीरियड में अर्ली डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुका था, और इसके एविडेंस हमें कहाँ से मिले हुए हैं, तो इसके एविडेंस मिले हुए हमें बागौर राजस्थान और आदमगढ़ MP, ठीक है, बागौर राजस्थान और आदमगढ़ MP, ये पॉइंट याद रखना आप, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में ही, ठीक है। तो जो आपका दमदमा और महादहा साइट था, दमदमा जो यूपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, दमदमा और महादहा जो साइट थी, दमदमा और महादहा, ठीक है। तो दमदमा और महादहा में ना एक साथ 2 या 3 बरियल्स मिले हुए हैं, ठीक है। कहीं 2 बरियल्स कर दिए, कहीं एक साथ 3 लोगों को दफनाया हुआ, कहीं एक साथ 2 लोगों को दफनाया गया है। तो ये दमदमा और महादहा मेसोलिथिक साइट थी, और यहाँ पे बरियल्स को एक साथ दफनाया गया, 2 लोगों को, 3 लोगों को, ठीक है। तो याद रखना, यूपी में जो साइट है दमदमा एंड महादहा, यहाँ पे एक साथ 2 लोगों को, 3 लोगों को क्या किया गया, दबदाया गया, ठीक है ना। तो साइट दमदमा पे तुम्हारा 2 या 3 बरियल्स मिले हुए हैं, ठीक है, दमदमा पे एंड महादहा। कितने बरियल्स मिले हुए हैं, 2 and 3 burials were found here, 2 and 3 burials were found here, ठीक है, याद रखना। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि लोग ग्रुप में रहना स्टार्ट कर चुके थे, तभी तो साथ में मर रहे हैं। मान लो एक ही परिवार के 2 लोग मर गए तो उन दोनों को एक साथ दफना दिया गया, ये 3 लोग साथ में रहते थे, इन तीनों को एक साथ दफना दिया गया, ठीक है।
कोई एक ऐसी साइट थी जहाँ पे 4 बरियल्स मिले हुए हैं, 4 बरियल्स, ठीक है। तो 4 बरियल्स जो मिले हुए हैं वो कहाँ पे मिले हुए हैं, वो आपके मिले हुए हैं, ये तो तीसरी साइट थी ना, हाँ, सराय नाहर राय, वो भी यूपी में ही है, सराय नाहर राय कहाँ है, प्रतापगढ़ यूपी, प्रतापगढ़ यूपी लिखवा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4 बरियल्स मिले हैं। एक चीज़ सबसे खास बात क्या थी यहाँ पे सबसे खास बात ये थी कि जो बरियल्स मिले थे वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में क्या किया गया था, उनको बरीड किया गया था नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। इसका देखो अभी भी लोगों को कैसे दफनाया जाता है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में या फिर जलाया जाता है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, ये बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। देखो मेसोलिथिक एज से ही नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही, ठीक है, उस समय से ये चला हुआ आ रहा है जो कि अभी तक हमारे अंदर है। तो ये याद रखना, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। ये अभी तक चला आ रहा है, आप लोगों को पता भी होगा। तो यहाँ तक आपको मेसोलिथिक एज के बारे में मुझे बताना था, जो कि मैंने बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मेसोलिथिक एज आपको टाइम याद रखना है, और मेसोलिथिक एज नाम किसने दिया था, तो आपको याद होगा, हॉर्डर वेस्ट्रॉप याद रखना आप, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।